प्रणब जी, आप लंबी छुट्टी पे गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ बताएंगे? वैसे हुई कि मैं जो हूँ भ्रष्टाचार की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ रहा हूँ। इसमें मैंने कचहरी के भ्रष्टाचार को उजागर किया हुआ है और उस लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते ये मुकाम आ गया है कि मेरे साथियों को कातिलाना हमले शुरू हो गए। इसमें एक प्रकरण में 30 अप्रैल को मेरे एक साथी हैं विक्रम शर्मा, उनके ऊपर कार्यालय में कार्य करते समय हमला हुआ। इस बारे में हम लोग पूर्व में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, माननीय उच्च न्यायालय सभी जगह काफी प्रार्थना पत्र शासन के प्रस्तुत कर चुके हैं क्योंकि हम लोगों की जान खतरे में है। हम विसिल ब्लोअर कर्मचारी हैं और हमने इस मुद्दे पर जो है काफी एक प्रयास किए हुए हैं और उनसे सुरक्षा मांगी हुई है, लेकिन आज तक की तारीख में हमें किसी भी उच्च अधिकारी ने कोई सुरक्षा का आश्वासन तो दो, पूछा तक नहीं कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो। तो इस संघर्ष को हम लोग कर रहे हैं। जब मेरे साथी पे कातिलाना हमला हो गया है उस समय क्या ये इस हमले के पीछे आप ये देखिए। तो आपने जो लंबी छुट्टी पे आप गए हैं, आप क्या इसी संशय में गए हैं कि भाई मेरे पे भी हमला हो सकता है? वो निश्चित है जी, कि इसमें कोई दोहराए वाली बात थोड़ी है। जब मेरे साथी पे कातिलाना हमला उसके ऑफिस के अंदर हो सकता है, ये बात मैंने अपने अधिकारी से भी कही थी कि भाई क्या आपके पास मेरी जान की गारंटी है, क्या आप मेरी जान बचा सकते हो? और मेरी जान नहीं बचा सकते तो मुझे तो बिल में घुसना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाकर। मैं तो चूहे की तरह दौड़ूंगा कहीं जाकर। फिर मेरी जान है तो तुम्हारा कानून है, तुम्हारा संविधान है, सब कुछ है। जब मेरी जान नहीं तो कैसे कि कोई चीज नहीं बाकी। जब आपने अपने अधिकारी महोदय को ये कहा तो उन्होंने कुछ जवाब दिया? नहीं, वो मूक हो गए। इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है? इस प्रश्न का उत्तर दे कौन सकता है? भाई जब जिला जज के प्रीमिसेस में मेरे साथी पे हमला हुआ, चलो मेरे साथी ने कह रहा है कि फला आदमी ने किया, उसने नहीं किया, लेकिन हमला तो हुआ उस पर। इस प्रश्न की जांच की उन्होंने कहीं? क्या जिला जज महोदय ने इस पर संज्ञान लिया? उन्होंने तो उसे अकेले भेज दिया वहां पर पुलिस में पिटने के लिए। ये कार्रवाई मेरे साथ भी हो सकती है, मेरे और अन्य साथियों के साथ भी हो सकती है। भाई सुप्रीम कोर्ट और ये सब क्यों बैठे हुए हैं? ये लोग हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे तो किस मतलब के? जब मेरी जान ही बाकी नहीं रहेगी तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, ये बताओ। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार हूँ। आपने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग किसी भी अपने उच्च अधिकारी या किसी दूसरी संस्था से की है? सभी से की हुई है, सभी से की हुई है। बहुत सारी चिट्ठियां भेज रखी हैं, बहुत सारे पत्र हैं मेरे पास। सभी अधिकारियों ने पहले मुझे बुला के 30 नवंबर को एक धमकाया वहां पर अपनी चेम्बर में कि भाई कि तुम जो काम कर रहे हो ये ऐसे मूर्ख हैं जो जिस जाल पे बैठे हुए हैं वकीलों के साथ मिलकर उसी संस्था को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। उन लोगों ने कहा, अधिकारियों ने, कि भाई ये जो मामला है, ये जिस मामले पे तुम आवाज उठाए हुए, हमने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ के रिकॉर्ड को नष्ट कर रहे हैं। उस मसले पर वो लोग बोले कि क्या तुम ये समझते हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता? वो तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं इस बारे में कि उन्हें पता है, उनके संज्ञान में सारा मामला, सारा भ्रष्ट तंत्र मिला हुआ है। मेरी जान सलामत न रहेगी तो मैं किसकी एक परवाह करूं, आप ये बताइए। मेरी जान है तो जहान है और मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं और जाऊंगा मैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। इससे आगे और क्या कहूंगा बताओ। उसी के सिलसिले में मैंने छुट्टियां दे दी हैं। तो जब तक मेरे आश्वस्त नहीं हो जाऊंगा पूरी तरह कभी मैं सुरक्षित हूँ, कार्रवाई हो चुकी है मेरे साथी के साथ, तभी मैं वापस आ सकता हूँ, वरना मेरी जान की क्या कीमत है। 4 गुंडे मिलकर चाहे जाएंगे मेरी जान को मसल देंगे मच्छर की तरह। आपने अभी भी सुरक्षा के लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? मैंने अपने जो छुट्टी भेजी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं पूर्व में भी अपनी जान की याचना कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी से गुहार लगा चुका हूँ।
लेकिन कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है मेरी आवाज को। अब बताओ इस रास्ते में मैं क्या करूं? मैं अपनी जान बचाने के लिए दुबकूं ना, बिलों में ना घुसूं तो और क्या करूं? आप बताइए। कोई एप्लीकेशन अपने उच्च अधिकारियों को यहाँ पे दी है? हाँ, मैंने अपने जिला जज महोदय और उन्हीं की कॉपियां हैं कि उच्च अधिकारियों को भेज रखी हैं सारी। जिला जज महोदय को दिया हुआ है मैंने। इस उपलक्ष्य में अभी तक आपको कोई आश्वासन या कोई सुरक्षा नहीं, बुला के पूछा तक नहीं है। सुरक्षा मुहैया कराने की तो बात बहुत दूर है, बुला कर पूछा तक नहीं है कि अभी आप किस तरह सुरक्षित हैं मेरे साथ।